अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मेरा नाम राशिदा है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरी फैमिली टोटल 3 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे 2 भाई, मैं, एक बहन और अम्मी अबू। मेरे अब्बू फैसलाबाद में कपड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं। हमारी रहायश फैसलाबाद की है। मेरे दोनों भाई भी अब्बू के साथ ही कपड़े वाली फैक्ट्री में काम करते हैं। घर में अम्मी अकेली होती थी। हमारे सामने वाली गली में मेरे चाचू का घर था। मेरे चाचू काफ़ी खाते-पीते घराने से तल्लक रखते थे, क्योंकि मेरे चाचू यूके में रहे थे और मेरे चाचू के पास काफ़ी पैसा था। हमारी गली छोटी थी, वाली गली में चाचू की कोठी भी थी। मैं भी अक्सर चाचू के पास आती-जाती रहती थी। चाचू का कोई बेटा नहीं था। चाचू की सिर्फ़ एक बेटी थी और चाचू अब्बू से तकरीबन 5-6 साल छोटे थे। उम्र तकरीबन 33-34 साल थी। चाचू ने एक लड़का काम पर रखा हुआ था। वो चाचू के पास सौदा सल्फ़ लाने की नौकरी करता था और अक्सर चाचू इसको हमारे घर में भेज देते थे। कोई चीज़ लेनी-देनी होती, वो लड़का कासिम हमारे घर आता-जाता था। चाचू का नौकर बहुत ही खूबसूरत था। मैं भी कासिम के साथ काफ़ी मस्ती-मज़ाक करती थी, क्योंकि वो बहुत खुले ज़हन का बंदा था और वो अक्सर मेरे साथ हँसी-मज़ाक कर लिया करता था। मैं इसी की खातिर चाचू के घर जाती और इसके साथ हँसी-मज़ाक करती और हम काफ़ी देर एक-दूसरे के साथ बैठे रहते थे। मुझे दुनिया की इतनी समझ नहीं थी। मैं 24 साल की हो गई थी, लेकिन फिर भी मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि लड़के आजकल की लड़कियों के साथ बहुत बुरा करते हैं और लड़कों को लड़कियों से क्या चाहिए होता है। कासिम मेरे पास बैठा होता तो अक्सर कासिम मेरे साथ छेड़छाड़ करता और मेरी कई जगहों पर मुझे कासिम की वो छेड़छाड़ बहुत पसंद आती थी और मैं अब बहाना बनाकर ही इसके पास जाने लगी थी। चाचू दिन को अपने दफ्तर निकल जाते और चाची घर में अकेली होती थी। चाची भी मेरे ख्याल किया करती थी। चाचू का नौकर कासिम जब घर में अकेला होता तो वो हमारे घर आ जाता था और मुझे चाचू के घर ले जाता था। मेरी अम्मी भी इसको रोकती-टोकती नहीं थी, क्योंकि वो हम सब घरवालों का लाडला था और वो बहुत खूबसूरत था। चाचू ने भी इसको खुली इजाज़त दी हुई थी। वो चाची के साथ भी अक्सर हँसी-मज़ाक करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कासिम चाची के साथ इस हद तक भी जाएगा। मेरी चाची का नाम बानो है और चाची की उम्र तकरीबन 30 साल थी। वो चाची देखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी। एक दिन मैं दोपहर के वक़्त चाचू के घर गई तो कासिम और चाची एक ही कमरे में मौजूद थे और कमरे से अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। मैंने वो आवाज़ें पहली दफ़ा सुनी थी। मैंने जब चाची का दरवाज़ा खोला तो दोनों आपस में बुरा काम कर रहे थे और दोनों कपड़ों की कैद से बिल्कुल आज़ाद थे। मैंने वो सब कुछ देखा तो इनके होश उड़ गए थे। अब चाची मेरी मिन्नतें करने लगी थी कि अपने चाचू को ये सब मत बताना। मैंने भी चाची के आगे शर्त रख दी थी कि अगर मैं भी कासिम के साथ ये काम करूँगी तो फिर जाकर मैं किसी को नहीं बताऊँगी, क्योंकि मेरी भी कुछ ख्वाहिशात थीं जो मैं कासिम के साथ पूरा करना चाहती थी। लेकिन जब मुझे चाची और कासिम की हरकतों का पता चला तो मेरे लिए ये काम आसान हो गया था और मैं बिल्कुल यही चाहती थी कि कासिम बिला झिझक मेरे पास आए। लेकिन मेरे अंदर ये तमन्ना भी थी कि कासिम मुझे और चाची को इकट्ठा करे। इसलिए मैंने इसी वक़्त चाची को कहा था कि मैं भी कासिम के साथ करवाना चाहती हूँ। चाची ने भी डर के मारे मुझे इजाज़त दे दी थी। अब कासिम ने हम दोनों को एक साथ ही डाला था और हमें काफ़ी खुशी भी मिली थी। चाची अब इस काम को खूब एन्जॉय करती थी और चाची मुझे अपने पास बुला लेती थी और कासिम हम दोनों को ही करता था। इसलिए हमें काफ़ी राहत मिलती थी और मैं और चाची दोनों ही कासिम के दीवाने थे। हमारी फैमिली में इस बात का किसी को भी पता नहीं था, लेकिन तकरीबन 1 साल बाद मेरे ख़ानदान वालों ने मेरी शादी कर दी थी और मैं अपने ससुराल आ गई थी और अब मैं तो अपने शौहर के साथ खुश थी। लेकिन चाची कासिम से अभी तक भी वही काम करवाती थी, क्योंकि चाचू में इतनी ताकत नहीं थी। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।
अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी-अच्छी स्टोरी आपको देखने के लिए मिले। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की स्टोरीज़ जो आपको आसानी से मिल सकें और आप इस स्टोरी को एन्जॉय कर सकें। उम्मीद है कि इस स्टोरी में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा और आइंदा भी इस तरह की अच्छी स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि बहुत अच्छी-अच्छी स्टोरी आपको मिल सकें। उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आप अपनी किसी स्टोरी को भी हमारे साथ शेयर करना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हैं और उस पर बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगी। कमेंट्स बॉक्स में अपनी इज़हार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।